હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ ચેપ્ટર નંબર 12 रिपोर्ट અને એક નાનકડો પ્રોગ્રામ છે અને वीडियो પણ एकदम शॉर्ट થશે। रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रिपोर्ट बनाने की ओनली एक ही मेथड है, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और कौन से टेबल के ऊपर से आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है उसके लिए आपको यहाँ से टेबल सप्लायर, जो हमारा सप्लायर नाम का टेबल है उसके ऊपर से हमें रिपोर्ट बनानी है। तो यहाँ टेबल और क्वेरी ऊपर हेडिंग में दिख रहा है आपको, तो आप क्वेरी के ऊपर से भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो और टेबल के ऊपर से भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। तो हमने सप्लायर नाम का टेबल जो है उसके ऊपर से डिसाइड किया है कि हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो ये सारे फील्ड है, उसको सिलेक्ट करके उधर राइट हैंड साइड पर ले जाना है, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे सारे फील्ड आ गए, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फिर नेक्स्ट। ये रिपोर्ट के 6 स्टेप है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से स्टेप के अंदर क्या काम हो रहा है, उसके हिसाब से एग्जाम में एमसीक्यू आएंगे। तो रिपोर्ट के लिए 6 स्टेप है, उसमें अब दूसरे स्टेप पर है, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से एक फील्ड को सिलेक्ट करके आगे ले जाएंगे, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो सप्लायर आईडी यहाँ पर फिक्स हो गया। अब देन बाय, तो दूसरा वाला जो फील्ड है सप्लायर नेम, उसको आप असेंडिंग में चाहते हो या डिसेंडिंग में चाहते हो, तो उस हिसाब से आपको ऑर्डर सेट करना है। फिर उसके बाद मान लो सिटी चाहिए आपको, उसको आपको असेंडिंग चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको रेडियो बटन सिलेक्ट करना है और फिर पिन कोड नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आप जो रिपोर्ट बनके तैयार होगी उसके अंदर आपको सप्लायर के नेम A to Z के फॉर्म में चाहिए या फिर Z to A के फॉर्म में चाहिए, वो आपको यहाँ पर ऑर्डर सेट करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट तैयार होगी। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर बहुत सारी डिजाइनें दी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं अलग अलग सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेआउट ऑफ हेडर एंड फुटर में भी अलग अलग डिजाइन है। तो ये सिनेमा वाला हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो टेबल के अंदर जितने भी फील्ड थे वो सारे फील्ड यहाँ पर आ गए। फिर पेज को लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, तो उस हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं पेज को। तो लैंडस्केप रखेंगे तो एक से ज़्यादा फील्ड होंगे, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हो, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट का सिलेक्ट करके। तो हम लैंडस्केप रखेंगे, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको नाम देना है सप्लायर का। टेबल है तो सप्लायर टेबल बाय डिफॉल्ट आ गया है, लेकिन हम यहाँ पर नाम रखेंगे रिपोर्ट अंडरस्कोर सप्लायर। ठीक है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फिनिश बटन पर। तो जैसे हमने फिनिश बटन पर क्लिक किया तो सप्लायर आईडी असेंडिंग ऑर्डर में 2, 3, 4, 5 उस तरह से हमारे सारे रिकॉर्ड इस तरह से रिपोर्ट बन के आ गया। अब इस रिपोर्ट की आप प्रिंट निकाल सकते हो और एनालिसिस करने के लिए कोई भी डिसीजन पर आप आ सकते हो। पूरी रिपोर्ट जब आपके सामने होगी तो ये इस तरह से रिपोर्ट की प्रिंट निकाल के आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने एक रिपोर्ट बनाया, बस इतना ही था रिपोर्ट के अंदर।
ठीक है, आप अपने हिसाब से टेबल के ऊपर से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। एकदम इजी वे है रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।